मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसी को लेकर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है और अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके कुछ सीनियर विधायक, कुछ बड़े चेहरे जिनका पत्ता इस बार कट सकता है। अब ये कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं, इनमें जो नाम सामने आ रहे हैं सीनियर विधायकों में चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम है, सुधीर मुनगंटीवार का नाम है, गिरीश महाजन का नाम है, पंकजा मुंडे, बबन राव लोनिका, तो ये वो तमाम नाम है। क्या इस बार इनमें से कुछ सीनियर विधायकों का पत्ता कटेगा? ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर जो सामने आई, अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रौनक, कुछ बड़े चेहरे जिनका इस बार पत्ता कट सकता है, ऐसी सुपुगाहट भी तेज है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो जानकारी हमारे सूत्र हमें कंफर्म कर रहे हैं कि इस बार जो है वो मिक्सचर हो सकता है, जो कुछ सीनियर मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है और कई नए लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि रोमाना ये करते वक्त बीजेपी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि जातीय समीकरण जो है वो ना बिगड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा जाता है कि कई जगहों पर जातियों का काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। लिहाजा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो अभी फिलहाल 8 मंत्री जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के कैंप से शपथ ले सकते हैं, ऐसे में वो समतोल रखने की कोशिश जो है वो बीजेपी यहां पर करती हुई दिख सकती है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि जो फडणवीस सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं वो सभी लोग शपथ इस बार फिर एक बार ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार मिक्सचर देखने को मिलेगा और गुजरात का जो पैटर्न, गुजरात में जिस तरह से हमने एक सरप्राइजिंग मंत्रिमंडल देखा था, कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट, जितने विधायक मंत्री पद छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए थे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उन सबको मौका मिलेगा इस नई सरकार में, यह तय माना जा रहा है। देखिए, ये लगभग तय माना जा रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों को निश्चित तौर पर फिर एक बार एकनाथ शिंदे अपनी कैबिनेट में जो है यहाँ पर जो उद्धव कैबिनेट में का मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में भी लगभग वो सारे लोग रहेंगे। इस तरह के जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है कि 1-2 लोगों की जरा किसी और को मौका दिया जाए, जैसे दीपक केसरकर का एक नाम जो है सामने निकल कर आ रहा है। शिंदे गुट की तरफ से वो प्रवक्ता का भी काम कर रहे थे, फडणवीस सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हें कोंकण इलाके से जो है मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की खबर सामने निकल कर आ रही है। जी, बड़ी जानकारी यहां पर रौनक कुकड़े दे रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे गुट में करीब करीब तय माना जा रहा है, जो पिछली सरकार में मंत्री थे उन सबको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। मतलब जो उद्धव सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने बगावत की, जो सब एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे से खबर ये सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से रौनक कुकड़े ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में जो मंत्री थे, इस बार बहुत मुमकिन है कि कुछ सीनियर्स जो हैं उनका पत्ता कट जाए, उनको मंत्री पद से ना नवाजा जाए। इसके पीछे की रणनीति क्या बताई जा रही है रौनक कुकड़े? क्योंकि मुखिया इस सरकार में बीजेपी का अपना नहीं है, एकनाथ शिंदे इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या इस वजह से कुछ सीनियर्स को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहती है बीजेपी? रौनक जी देखिए रोमाना, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, दरअसल हमने भी इस विषय पर कुछ बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की। जो बीजेपी की रणनीति ये है कि आने वाले 2 साल 2.5 सालों के बाद लोकसभा के चुनाव है, तो कई ऐसे भी नेता है जिन्हें हो सकता है कि केंद्रीय राजनीति में आने वाले दिनों में हम देखने को मिले और लोकसभा के चुनाव के लिए भी उन्हें तैयारी करने के लिए पार्टी कह सकती है। ऐसे में इस रणनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि कुछ नए विधायकों को मौका दिया जाए, नए चेहरे तैयार किए जाए राज्य की राजनीति के लिए, इसीलिए ये बदलाव जो है यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके अलावा जो पार्टी ये चाहती है कि चूंकि अब केवल 2.5 साल का कार्यकाल इस सरकार का बचा हुआ है, लिहाजा जो ऐसे विधायक है जो 2 बार दूसरी टर्म के विधायक है, तो ऐसे लोगों को भी मौका देना जरूरी है, क्योंकि वो भी आने वाले दिनों में जब मौका लगेगा तो उनको इस परफॉर्मेंस करने के लिए उनको मिल सकता है। इसीलिए कुछ इस तरह की रणनीति जो है उसमें बदलाव करने की कोशिश बीजेपी करती हुई दिख रही है। हालांकि फिलहाल ये संभावना है, इस पर आखिरी फैसला जो है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन फिलहाल रणनीति है वो यही समझ में आ रही है कि साहब प्रयोग के तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं रौनक कुकड़े। तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र में, इसमें बीजेपी प्रयोग के तौर पर कुछ और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में आजमा ले जाना चाहती है। और इस सब के बीच जो सवाल इस वक्त महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या कल मंत्रिमंडल विस्तार
टल सकता है, क्योंकि अभी तक 5 अगस्त की तारीख बताई जा रही थी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभी भी इंतजार है, तो क्या अभी और इंतजार करेगी शिंदे सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए? यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।